Good morning, friends. This is Dr. Shobhat Gupta, a plastic surgeon from New Delhi. एक्चुअली हमारा एक सेंटर है जिसका नाम है प्लास्टिक सर्जरी एंड वुमेन हेल्थ केयर सेंटर, जिसका एक ब्रांच है शोभित एस्थेटिक्स, विच इज़ सुपर स्पेशलाइज्ड इन ऑल कॉस्मेटिक सर्जरीज एंड स्पेशली हेयर ट्रांसप्लांट. हमारे यहाँ बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं. एक हफ्ते में 7 से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, जिसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होती हैं. इस वाले वीडियो में हम आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सारी की सारी जानकारी लेंगे. इस वीडियो का नाम हमने एवरीथिंग अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट लिखा है. आपको सब कुछ, जहाँ से आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराना चाहिए, हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए है कि नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, कौन कौन से टाइप्स के हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी. आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा कंप्लीट एक बार ज़रूर देखिएगा. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट. हेयर ट्रांसप्लांट क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा परमानेंट प्रोसीजर है जिसमें जब आपके बाल आगे से या बीच से अगर जाने लगते हैं तो पीछे के साइड से आपके जो परमानेंट हेयर होते हैं उसको हम लोग किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं और आपको आगे इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे आपकी आगे वाली बॉल्डनेस वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है. अब सेकेंड क्वेश्चन है, क्या क्या टाइप ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं. आपने बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्टेशन करके या वीडियोस में आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे FUT, FUE, DHI, लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट, बायोफाइबर एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हम आपको एक एक टाइप को अच्छे से डिटेल में समझाएंगे कि ये वाले आपके लिए है कि नहीं है और इसमें क्या फ़र्क है, किस वाले टेक्निक में क्या एडवांटेजेस हैं और किस टेक्निक में क्या डिसएडवांटेज है. फर्स्ट टेक्निक है FUE. FUE का मतलब है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन. फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि हम एक एक बाल आपका पीछे से निकालते हैं और एक एक बाल को आगे इम्प्लांट कर देते हैं. वो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. हमारे पास एक स्पेशल मोटराइज्ड ड्रिल होती है जिससे निकालते हैं, या एक छोटे छोटे इम्प्लांटर्स होते हैं जिसको हम लोग मैनुअली निकालते हैं. तो वो जो मैनुअली निकालने वाली टेक्निक का ही नाम है DHI, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन. तो उसमें क्या होता है कि एक छोटे छोटे इम्प्लांटर्स होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करके एक एक हेयर निकालते हैं और वो एक एक हेयर हम आपको आगे आपके इम्प्लांट करते हैं. और FUE और DHI में कुछ भी फ़र्क नहीं है. FUE की एडवांटेज ये है कि इसका पीछे कोई निशान नहीं आता है. इसमें आपका कम से कम 4 से 5,000 बाल हम आराम से सेफ जोन से निकाल के आपको आगे इम्प्लांट कर सकते हैं. FUE का डिसएडवांटेज क्या है कि FUE से एक लिमिटेड नंबर ऑफ हेयर ही निकल सकते हैं. अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि हम FUE से 6,000 8,000 बाल निकाल देंगे तो वो झूठ बोल रहे हैं. 6,000 से 8,000 बाल FUE टेक्निक से निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा बाल एक पर्टिकुलर एरिया से ही निकाल सकते हैं जिसको बोलते हैं सेफ जोन. सेफ जोन का मतलब होता है, जैसे आपने अपने बुज़ुर्गों को या आगे किसी को देखा होगा कि हमेशा पीछे के इतने से जो हैं बाल वो हमेशा परमानेंट होते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं. चाहे आप कंप्लीटली जो है बॉल्ड हो जाते हैं फिर भी इतने वाले बाल हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो वाले जो हेयर होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन से रेजिस्टेंट होते हैं, जिसको 5-HT भी बोलते हैं. तो इसीलिए वो वाले हमेशा कभी भी नहीं जाते हैं. तो उसे उस वाले सेफ एरिया से ही हम लोग बाल निकाल सकते हैं और किसी एरिया से भी हम लोग बाल नहीं निकाल सकते हैं. तो जो लोग 6,000 और 8,000 बाल FUE से निकाल देते हैं वो सेफ जोन को क्रॉस कर जाते हैं. और सेफ जोन को क्रॉस करने के बाद क्या होता है कि जो बाल हमने सेफ जोन से नहीं निकाला है वो धीरे धीरे झड़ने लगता है और वो परमानेंट नहीं होता है. इसीलिए वो रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आता. तो इसीलिए FUE से एक लिमिटेड नंबर ऑफ हेयर ही निकल सकते हैं. वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4-4,500 से ज़्यादा नहीं निकल पाते. सेकेंड टेक्निक है FUT. FUT में क्या होता है कि हम एक स्ट्रिप लेते हैं पीछे से एक आपका स्ट्रिप निकालते हैं. स्ट्रिप में से एक एक बाल को स्लीवर करते हैं और उसको स्लीवर का मतलब है कि एक एक बाल को निकालते हैं और उसको आगे इम्प्लांट कर देते हैं.
FUT का एडवांटेज ये है कि उससे बहुत सारे एक साथ मतलब जो है निकल सकते हैं बाल, और उसकी क्वालिटी ऑफ हेयर FUE से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन उसका थोड़ा सा है डिसएडवांटेज कि पीछे एक लाइन आती है, लेकिन हम एक स्पेशल टेक्निक से मतलब क्लोजर करते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइकोफाइटिक क्लोजर। ट्राइकोफाइटिक क्लोजर का मतलब क्या होता है कि जो वो स्कार आता है पीछे, उसके अंदर से ही हेयर निकलता है, तो इसलिए उसका उतना ज़्यादा स्कार नहीं पड़ता जैसे जो कन्वेंशनल FUT में यूज होता था। तो इसीलिए FUT भी हमारा मोस्टली स्कारलेस ही होता है। आप हमारे रिजल्ट्स या आप हमारी और दूसरी वाली वीडियोस भी आप जो है हम लोगों की देख सकते हैं, जिसमें आपको आराम से हम लोगों ने ना रिजल्ट दिखाया है कि FUT के बाद कैसा स्कार पड़ता है। वो हार्डली विजिबल होता है, बहुत ध्यान से अगर पूरा जो इंसान बॉल्ड हो जाएगा फिर भी ध्यान से देखेगा तभी दिखता है, अदरवाइज FUT का भी स्कार बेयरली विजिबल है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको 6000 7000 हेयर चाहिए, तो FUE से आपके इतने सारे बाल नहीं निकल पाएंगे, आपको FUT को साथ में ही करवाना पड़ेगा। थर्ड टेक्निक है कंबाइंड टेक्निक। कंबाइंड टेक्निक का मतलब है कि FUT भी किया और FUE भी किया। जैसे जिसको बहुत ज़्यादा बालों की रिक्वायरमेंट है, 6000 7000, तो उसका हम लोग कंबाइंड टेक्निक करते हैं, FUT भी करते हैं उसके साथ FUE भी करते हैं। फोर्थ मतलब टेक्निक है, आपने सुना लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट का क्या है कि जैसे आपका ये जितनी भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई, FUE FUT, इन सब में आपको कंप्लीट जो है शेव ऑफ होना पड़ता है। शेव ऑफ होने के बाद ही हम लोग आपकी सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम ये वाली टेक्निक करते हैं आपको शेव ऑफ होना ज़रूरी है, लेकिन ये लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट में आपको ज़रूरी नहीं होता है। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट में आगे जो है लंबे लंबे बाल ही पीछे से निकालते हैं और आगे इम्प्लांट कर देते हैं। तो जैसे कुछ लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, जिन लोगों को जैसे मॉडल्स हो गए, जिनको बिल्कुल भी अपना हेड शेव करना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको अपने कोलीग्स को ना बिल्कुल बताना नहीं है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, बिल्कुल सीक्रेसी में रखना है, उनके लिए लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी चीज़ है। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट्स में शेव करने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसमें आप जो है पीछे वाले बाल एज इट इज़ को आगे निकाल देते हैं। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट की बस एक ही मतलब वो है डिसएडवांटेज है, दैट इज़ द कॉस्ट। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा सा कन्वेंशनल FUE और FUT से थोड़ा सा महंगा पड़ता है। हम कॉस्ट की डिटेल हम एंड ऑफ द वीडियो पूरे आपको अच्छे से समझाएंगे। थर्ड थिंग है कि भी आपको कितने ज़्यादा बाल चाहिए। ये सबसे पहला सवाल हमको आगे ही मतलब पेशेंट पूछते हैं कि भाई हमको कितने बाल चाहिए, 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, 4000 चाहिए, 5000 चाहिए। आप हमारे वीडियो में एक छोटा सा ना लिंक है और एक वीडियो में हम एक फोटोग्राफ भी इंसर्ट करेंगे, उसमें साफ साफ बताया गया है कि ग्रेड्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है। ग्रेड्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट होता है कि फर्स्ट में उसमें ग्रेड में थोड़ा सा आपका फ्रंटल रिसेशन होता है और हल्का सा जो है टेम्पोरल रिसेशन होता है। इस वाले एरिया को टेम्पोरल बोलते हैं, इसको फ्रंटल बोलते हैं। अगर थोड़ा सा पीछे जा रहा है, थोड़े से इतना सा जो है बालों की रिक्वायरमेंट है, तो वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कहलाता है। ग्रेड 3 में और ज़्यादा पीछे चला जाता है और ग्रेड 4 में सेंटर में भी बालों की कमी हो जाती है। तो जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 को हेयर ट्रांसप्लांट की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो और दूसरे तरीक़ों से जैसे मेडिसिन हैं, PRP है, मीज़ो है, मिनॉक्सिडिल्स हैं, कुछ स्पेशल शैम्पूज़ हैं, उन सब को हम लोग प्रिस्क्राइब करके 1 को काफ़ी हद तक ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रेड 2 है और ग्रेड 3 है, तो आप मान के चलिए आपको अप्रोक्सीमेटली 3000 से साढ़े 3000 बालों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका जो बॉल्डनेस है वो 4 की तरफ चला गया है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 4000 5000 बालों की रिक्वायरमेंट है। और अगर 6-7 चला गया है तो अप्रोक्सीमेटली 6000 7000 की ही रिक्वायरमेंट है। और नॉर्मली 8 जो कंप्लीट हो जाता है तो उसका तो हेयर ट्रांसप्लांट होना नामुमकिन है। अब हमारे लिंक में या इस वाले वीडियो की फोटोग्राफ में आपको फोटोग्राफ से अच्छे से समझा दिया गया है कि क्योंकि मतलब ग्रेड 1 क्या होता है, ग्रेड 2 क्या होता है, ग्रेड 3 क्या होता है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। थर्ड थिंग है कि भी आपको हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। क्या आप सही कैंडिडेट हैं हेयर ट्रांसप्लांट के? क्या आपको कोई और कोमॉर्बिडिटी है, जैसे शुगर है, ये है, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि हमारे को शुगर है या हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, नहीं करा सकते। आपको बता देते हैं, शुगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट की। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है
लेकिन वो कंट्रोल्ड में है, लेवल्स आपके नॉर्मल हैं, दवाई खाने से या इंसुलिन लेने से लेवल्स आपके बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो आप आराम से सेफली हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अगर आपका शुगर एबनॉर्मल है, शुगर आपका ज़्यादा आता है, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट आपका नहीं करेंगे, हम आपके की सेफ्टी से खेल नहीं कर सकते हैं। तो आपको पहले अपने मेडिसिन डॉक्टर से या जहाँ भी आप कंसल्ट करते हैं उनके पास जाके अपना शुगर लेवल कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद ही हम आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। सेकेंड थिंग है कि और कोई बीमारी, बाकी कोई भी ऐसी बहुत ज़्यादा मेजर बीमारियां छोड़ के छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी एलर्जीज, छोटे मोटे किसी दवाई से कुछ प्रॉब्लम, कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होता है। आप आराम से हमारे क्लिनिक में आके आप हेयर ट्रांसप्लांट सेफली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है कि भाई आप सही कैंडिडेट हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। जैसे मैंने आपको मतलब पहले बताया कि अगर आपका ग्रेड 1 है तो आप आइडियल कैंडिडेट नहीं हैं, और अगर आपका ग्रेड 8 है तो भी आप आइडियल कैंडिडेट नहीं हैं। 2 से लेकर 6-7 तक अगर आपके पास इधर अच्छे बाल हैं तो आप एक बहुत अच्छे आइडियल कैंडिडेट हैं। सेकेंड, अगला सवाल जो मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं कि भाई इसके अलावा क्या हम इधर से या हम और कहीं शरीर से आपके वाले बाल ले सकते हैं? हाँ, हम लोग अब कितनी बार लेते हैं, अगर इधर से हम लोगों को जो है बाल निकालने हैं तो हम इधर से भी अपने आपके जो है बाल निकाल सकते हैं, आपके चेस्ट से भी हम लोग बाल निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी जो होती है वो आपके इस वाले हेयर से थोड़ी सी जो है डिफरेंट होती है। तो हमको उसको सेग्रीगेट करना होता है कि वो वाले बालों को जो आपके पीछे वाले बालों से निकले हैं उसके बीच बीच में फिल करते हैं, जिससे किसी को पता ना लगे कि भी आपके आधे बाल कहाँ के, आधे बाल कहाँ के। तो यही हमारी आर्ट है कि हम बहुत सारे बाल अलग अलग हिस्सा से आपकी शरीर से हम निकाल सकते हैं और हम आराम से आपके जो सारे का सारा बॉल्डनेस है, वेदर इट इज़ ग्रेड 6 और इट इज़ ग्रेड 7, हम इजीली कवर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि भाई आपका हेयर ट्रांसप्लांट कौन करेगा। आप किसी भी क्लिनिक में अगर आप जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आप उनसे 100 सब लोगों से पक्का पूछिए कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट हमारा करेगा कौन, कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए क्या आपके पास प्रॉपर डिग्री है। MCI की और NMC के प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही रिप्यूटेड प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट कर सकते हैं। अब जैसा मैं अपने सारे पेशेंट्स को समझाता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, हेयर ट्रांसप्लांट कोई दवाई वाली चीज़ नहीं है। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी करवाते हैं तो आपको ऑब्वियसली एक सर्जन से ही करवानी चाहिए। आप एक मेडिसिन वाले डॉक्टर से, जिसके पास जो हमेशा जो है दवाइयाँ देता है, उसके पास जाके आप सर्जरी कैसे करवा सकते हैं? वो कभी भी सेफ नहीं होता है। इसीलिए प्लास्टिक सर्जन एक आइडियल बंदा है जिसको जिससे आपको सर्जरी करानी चाहिए। और आपको जहाँ भी आप क्लिनिक में आप जाते हैं, छोटी की जाए ज़्यादा बड़ी हो, आपको हमेशा सबसे पूछना चाहिए कि भाई आप जो आपकी जो है डिग्री दिखाइए, या आपके जो है DMC एक सर्टिफिकेट होता है, आप DMC सर्टिफिकेट मांगिए। हमारे क्लिनिक में, हमारे चेंबर के बाहर हमने अपने सारे डिग्रीज, हम अपने सारे के सारे अवार्ड्स और सारे के सारे MCI सर्टिफिकेट्स, हम सारे के सारे डिस्प्लेड होते हैं। तो जहाँ पे मतलब डिस्प्लेड होते हैं, आप चेंबर में घुसने से पहले उनको स्टडी कर लीजिए कि भाई कौन सा डॉक्टर है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसकी डिग्री है भी कि नहीं है, उसका क्या एजुकेशन है, उसने कोई कोर्सेज करके तो नहीं छोटा मोटा हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, उसके पास ये प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए। सेकेंड थिंग है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ कराना चाहिए। हमेशा एक हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का एक नर्सिंग होम सेल है, उसमें क्या होता है कि हमको अपने क्लिनिक का, अपना नर्सिंग होम का प्रॉपर हर एक चीज़ उनको देनी होती है। वहाँ से इंस्पेक्टर्स आके हमारे क्लिनिक को इंस्पेक्ट करते हैं। तो आपका पास जहाँ भी आप सेंटर में आप करा रहे हैं, वो एक प्रॉपरली रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड हॉस्पिटल नहीं है तो वो जगह आपके लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो भाई सीधा डॉक्टर वो आपके ऊपर डाल देगा कि भैया आपने रजिस्टर्ड नर्सिंग होम में क्यों नहीं कराया, आपको रजिस्ट्रेशन पेपर्स पहले ही चेक कर लेने चाहिए। तो जो हमारा सेंटर है जिसका नाम है प्लास्टिक सर्जरी एंड वुमेन हेल्थ केयर सेंटर, हमारे पास प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आप जहाँ भी जाएं, आप अवश्य उनसे ये सवाल पूछें कि भैया आपका जो है ये सेंटर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, जो आपका हमारा डॉक्टर करेगा
वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसकी क्या डिग्री है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसने क्या अवार्ड जीते हैं, उसने क्या किया है क्या नहीं किया, उसको सब कुछ पता होना चाहिए आपको। सेकेंड थिंग है, अगली थिंग है कि भाई सेफ्टी ऑफ द प्रोसीजर। देखिए सेफ्टी हमारे लिए नंबर 1 क्राइटेरिया है, कॉस्मेटिक चीज़ हमारे लिए सेकंड क्राइटेरिया है। सेफ्टी हम सबसे ऊपर रखते हैं। सेफ्टी ऑफ द प्रोसीजर हेयर ट्रांसप्लांट में आपको इस वीडियो में क्लियर कट साफ साफ बताता हूँ। अगर एक प्रोसीजर हेयर ट्रांसप्लांट एक साफ़ सुथरी जगह पे, जो जहाँ पे प्रॉपरली नॉर्म्स, हर इंस्ट्रूमेंट की क्लीनलीनेस, ओटी की क्लीनलीनेस, स्टाफ की क्लीनलीनेस, हर चीज़ अगर मेंटेन होती हो तो आप आराम से वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोग बोलते हैं इससे कैंसर हो जाता है, इससे कुछ हो जाता है, इससे खून मतलब जो आना बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। आप 1-2 दिन के अंदर पूरा का पूरा नॉर्मल हो जाते हो। आप अपनी जॉब जो अगले दिन ही रिज्यूम कर सकते हो। इसका कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़े से आपको इधर स्वेलिंग ज़रूर महसूस होगी, जो 1-2 दिन में ये स्वेलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। हम आपको जो है दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे सारी की सारी सूजन ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इसका कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर जगह से, प्रॉपर सर्जन से, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से और प्रॉपर क्लीनिनेस में कराएं तब। अगर आपका ओटी क्लीन नहीं है, आपका स्टाफ ने अच्छे अपने स्टेराइल ग्लव नहीं पहने हुए, आपके वहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो जगह हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, तो उसको प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में ढंग से और प्रॉपर इंसान ही कर सकता है, अदरवाइज़ और कोई नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग है कि भी प्रोसीजर होता क्या है, कितनी देर लगती है, उसके बाद आपको क्या रहता है। मैं आपको पूरा का पूरा समझाता हूँ। वो एक FUT और FUE जैसे मैंने आपको बताया, वो सुन करके होता है। जैसे आगे इंजेक्शन लगाते हैं या पीछे इंजेक्शन लगाते हैं, आगे इंजेक्शन लगाने के बाद वो जगह पूरी सुन हो जाती है, उसके बाद आपको कुछ भी दर्द नहीं होता। आप आराम से अपना जो है आपका ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन होने के बाद आप आराम से अपने घर जा सकते हैं। प्रोसीजर में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, अगला सवाल होता है। ये सारा डिपेंड होता है कि आपको कितने ज़्यादा चाहिए बाल। अगर आपको फॉर एग्जांपल 3000-4000 बाल चाहिए तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। अब सुबह आप आते हैं, आपकी पहले जांचें होती हैं, आपका पूरी प्लानिंग होती है। सारी की सारी प्लानिंग होने के बाद आपका जो है आपको ओटी के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ पे आपको पूरा कंफर्टेबल रखा जाता है। आप आराम से अपने गाने वाने सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। आप आराम से हम लोगों से जो है बातें वगैरह करते हैं और आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। जब आपका कंफर्टेबल होकर आपका बीच में आपको जो है एक जो है कॉफ़ी ब्रेक मिलती है, फिर एक लंच ब्रेक मिलती है, फिर एक और कॉफ़ी ब्रेक मिलती है, फिर उसके बाद आपका प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है और आपको हम अपने क्लिनिक से आपके घर की तरफ जो है भेज देते हैं। अब अगली चीज़ है टाइमलाइन। मैं हर पेशेंट को उसके प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे प्रॉपर टाइमलाइन बना के देता हूँ कि भाई कौन सा डेट को अगर सर्जरी होगी तो उसका कैसे कैसे फॉलोअप होगा, उसके बाद आपको कितनी बार हमारे पास आना है और आपका रिजल्ट कब तक आएगा। टाइमलाइन ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फर्स्ट डे पे आपने सर्जरी कराई, तो आपको जो फर्स्ट वाला विजिट होता है वो चौथे दिन पे हमारे पास आना होता है। चौथे वाले दिन पे हम आपका हेड वॉश करते हैं। जो फर्स्ट जो हमारा वॉश होता है वो हम ही लोग करते हैं, वो एक प्रोफेशनल तरीके से मतलब होता है। तो जब तक वो जो आपका फर्स्ट हेड वॉश हम नहीं करते तब तक आप जो वो अपना खुद से हेड वॉश स्टार्ट नहीं कर सकते, जो बिल्कुल मैंडेटरी है। तो फर्स्ट हेड वॉश चौथे दिन होता है, उसके बाद हम आपको अलाउ कर देते हैं कि आप अपना हेड वॉश शुरू कर सकते हैं। सेकेंड विजिट होता है 14th डे पे। 14th वाले डे पे जो छोटे मोटे स्कैब्स आपके जो है बचे होते हैं वो हम अपने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से वो हम आपके स्कैब सारे निकाल देते हैं। 14 दिन के बाद हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर सीधा 1-1.5 महीने बाद अगर आपको PRP सेशंस लेने हैं आपको इसके बाद तो आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। वो हम आपको बताएंगे कि भाई आपके एग्जिस्टिंग हेयर की कैसी क्वालिटी है, न्यू हेयर की क्या क्वालिटी है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि भाई वेदर आपको PRP की ज़रूरत है भी कि मतलब नहीं भी। तो PRP क्या चीज़ है ये आप हमारी सेपरेट वीडियो में भी देख सकते हैं। PRP का प्रोसीजर की भी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप हमारे अलग अलग प्रोसीजर में आप आराम से आप देख सकते हैं कि भी क्या होता है।
उसके बाद अगला अगला टाइमलाइन का है कि भाई आपका नॉर्मल एक्टिविटी आप कब रिज्यूम कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सेकेंड डे से आप अपने ऑफिस दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं, आप अपने घर के सारे काम कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस जा सकते हैं। सिर्फ हैवी वेट और जिमिंग स्विमिंग अलाउड नहीं होती है। 15 डेज के बाद आप अपने नॉर्मल जिमिंग स्विमिंग कुछ भी शुरू कर सकते हैं। जब आपका हमने वो स्कैब एक बार निकाल दिया 14वें दिन पे, उसके बाद आप 15 वाले डे पे आप कभी भी जाके कुछ भी शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसका अगला सवाल मेरे पास लोग पूछते हैं कि क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट है। ऑफ कोर्स, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक सेफ जोन होता है, जो सेफ जोन से ही बाल निकाल सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर हम जाएंगे तो वो हेयर परमानेंट नहीं होते। कुछ लोग इधर से भी मतलब जो है बाल निकाल के आगे लगा देते हैं। वो आपको शुरू में तो बिल्कुल ठीक लगेगा, लेकिन आगे जाके वो आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वो वाले जो होते हैं बाल वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो इवेंचुअली झड़ने ही हैं। तो इसीलिए आपको इतना अच्छा रिजल्ट ऑब्वियसली उनके साथ नहीं आएगा। थर्ड थिंग, अब जो अगला सवाल हमारे से जो है लोग पूछते हैं कि भाई आपका रिजल्ट की गारंटी क्या है, कि भाई आपका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। आप 5000 बाल लगा रहे हो, भाई हमको कैसे पता कि आप 5000 बाल लगाएंगे और 5000 में से जो है 5000 ही उगेंगे। अगर 4000 हो गए तो आप क्या करोगे। मैं आपको इस वाले वीडियो पे गारंटी देता हूँ कि हमारे क्लिनिक पे जब भी हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक स्पेशल इंसान वहाँ पे एलोकेट किया जाता है, जिसका काम इतना ही है कि वे कितने जो है बाल निकाल रहे हैं और कितने हम लोग जो है लगा रहे हैं। हम जो है छोटा 20 30 बालों के छोटे ग्रुप्स अलग अलग करते हैं और उसको कैलकुलेट करके प्रॉपर फोटोग्राफी से पूरा जो है कंप्लीट मॉनिटरिंग होती है कि भाई सही बाल लगने चाहिए, इतने ही मतलब जो है बाल निकालने हैं, इतने बाल लगाने हैं। और मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ, अगर 5000 बाल लगाए हैं तो 5000 बाल ही उगेंगे। अगर 5000 में से 4500 बाल निकलते हैं या उगते हैं तो 500 बाल में आपको सेकेंड सेशन पे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही देंगे। वो आपके कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होते। कुछ लोग हैं जो सेकेंड सेशन थर्ड सेशन के एक्स्ट्रा कॉस्ट करते रहते हैं। उन्होंने एक टॉपअप नाम की एक चीज़ होती है कि भाई टॉपअप करवाना है तो आपको अलग पैसे देने हैं। हमारे सिस्टम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल फुल है कि भैया अगर जितने बालों का आपको हम लोगों ने प्रॉमिस किया है उतने बाल ही लगेंगे, और उतने बालों में से अगर कम बाल लगे तो हम आपको सेकेंड सेशन थर्ड सेशन कंप्लीट फ्री देंगे, जब तक आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो जाते। तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट कंप्लीट गारंटीड रिजल्ट है कि रिजल्ट तो आना ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि रिजल्ट ना आए। इसके बाद अगला सवाल जो लोग पूछते हैं कि भाई फाइनल रिजल्ट कब आएगा। भाई कुछ पेशेंट्स हमारे पास होते हैं जिनकी शादी अगले 4 महीने में होनी है, जिनकी शादी अगले 3 महीने में होनी है, तो उनको हम नॉर्मली हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि भाई हेयर ट्रांसप्लांट का फुल रिजल्ट आने में कम से कम 10 मंथ्स लग जाते हैं। तो जब आपका फुल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको उतना मज़ा नहीं आता है। एक रिजल्ट आना शुरू के 4 से 6 महीने तक ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है उसको आने में 10 से 12 महीने तक आपको जो है इतने तो हमेशा लगेंगे ही। जब आपका पूरा स्कैल्प कम्प्लीटली नॉर्मल दिखने लगेगा तो इतना टाइम हमको चाहिए। इसलिए जब भी आप हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आए तो अपना इतना जो अपना कोई भी सोशल इवेंट है, शादी है, घर में किसी की शादी है, आपकी अपनी शादी है, या आपको कोई और फंक्शन है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, कुछ हो रहा है, तो आप हमेशा इतना टाइम हमारे पास लेके पक्का है, 10 से लेकर 12 महीने, जिससे हम आपको प्रॉपर फुल रिजल्ट उतने टाइम में जो है दे पाए। अगले जो फाइनल, जैसे मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था, अगले थिंग है कॉस्ट। अब कॉस्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितने लगने हैं बाल, कौन सी वाली टेक्निक लगानी है, आपके बालों में पहले कोई हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है कि नहीं हुआ, कोई और आपका ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर आपका कितने बाल लग गए और आपकी हेयर की क्वालिटी कैसी है, हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट। जो आपकी अप्रॉक्सीमेट में आपको एक जो है आइडिया दे सकता हूँ, अगर आपका बिल्कुल नॉर्मल है, कोई सर्जरी नहीं हुई है और आपको 4000 के अराउंड जो है बाल चाहिए, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 45,000 के अराउंड में आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है।
ये एक बहुत ही अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है। एग्जैक्ट कॉस्ट आपको तभी पता लगती है जब आप हमसे आके मिलते हैं। हम आपको प्रॉपर एग्जामिन करते हैं, आपका फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं, आपका रिक्वायरमेंट जानते हैं कि भाई आपको कौन से एरिया में कितनी डेंसिटी चाहिए। हम लोग आपको एडवाइस करते हैं कि भाई आपका इतनी ज़्यादा हाइट है, आपका फ्रंटल हेयर लाइन ज़्यादा होनी चाहिए, कि आपका पीछे ज़्यादा होना चाहिए। बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, वो ही हमारी एक्सपर्टाइज़ है। हम कितने सालों से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हमने बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं, बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट्स हैं। आप हमारी वीडियोस में हमारे रिजल्ट देख सकते हैं, प्री और पोस्ट ऑफ हमारे गैलरी सेक्शन में आप जाके आप देख सकते हैं। आपको जो भी आपको करवाना चाहें आप हमारे पास आके, आप हमारे पास हमारी एल्बम्स हैं, हमारे वीडियोज़ हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, आप हमको अलग अलग हम आपको तरीके से मतलब जो है हेल्प कर सकते हैं। तो आप जब भी आना चाहें तो भी हमारा नंबर है 9717311211। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9717311211। आप अपनी फ़ोटोग्राफ या आप अपना व्हाट्सएप या कुछ भी आप हमारे पास जो है भेजें, हमारे यहाँ का कोई ना कोई बंदा आपसे पक्का रिस्पॉन्ड करेगा एंड दे विल हेल्प यू और आपको बताएंगे। या अगर आप आना चाहते हैं हमारी क्लिनिक दिल्ली के सेंटर में, करोल बाग में, मेन रोड पे हमारा सेंटर है। आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं और हम आपको पूरी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और जो है बाकी जानकारी के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। एक और वीडियो डालेंगे जिसमें हम आपको प्रोसीजर की वीडियो बताएंगे कि भाई कैसे प्रोसीजर होता है, वो भी आपको बताएंगे। और अगर आपको और कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमारे इसमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं, या आप हमको जो है व्हाट्सएप करके आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।